डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। साथियों, दरवाजा ने मचा रखा है उधम। जब भी कहीं कोई दरवाजा खोलते हैं तो वहीं एकदम से आपके माइंड में आता है, अरे यार कहीं वास्तु तो डैमेज नहीं हो गया। हो जाता है, पर कहाँ होता है कहाँ नहीं होता ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि मुख्य द्वार जो आपका मेन डोर है उसके ऊपर ध्यान दे देना, बाकी डोर पे ध्यान देने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या ये सच है जो दरवाजे आपके घर के बाहर खुलते हैं, आपके घर की जो बिल्डिंग है उससे जो बरामदे आपके बने हुए हैं, खाली जगह है, ओपन स्पेस आपके पास में, ओपन टू स्काई जगह बनी हुई है, आगे पीछे का वरांडा है, जितने कोर्टयार्ड हैं वहाँ पे जब दरवाज़ा खोलते हैं तो कहीं भी खोल लें। क्या कहता है वास्तु विज्ञान इस विषय में, आइए लेके चलता हूँ मैं आपको। ये देख लिया आपने टॉपिक, एक दरवाजा 10 वास्तु दोष के आपके घर में भी भूल। बरामदे में दरवाजा बाहर खुला, किसी बड़ी बाधा की तरफ इशारा, कहीं कोई बाधा तो आने वाली नहीं। अगर आपने गलत दिशा में दरवाजा खोल दिया तो क्या बात बनी भारद्वाज जी, ये तो कोई बात नहीं बनी। आप कहते हैं कि एक दरवाजे का ध्यान कर लेना, बाकी दरवाजे जैसे चाहें वैसे बना दें, तो फिर ये बात कहाँ से आ गई? यस, ये बात भी आ गई क्योंकि मान के चलना कि बेटर के बाद में एक शब्द बना हुआ है डिक्शनरी में, उसे कहते हैं बेस्ट, BEST। सबसे ज़्यादा जो बेकार वर्ड है डिक्शनरी में वो BEST, बेस्ट वर्ड है, क्योंकि हर बेस्ट के बाद में बेटर हो जाता है। कुछ भी बेस्ट नहीं होता, ना हुआ ना कभी होगा, हर बेस्ट के बाद में उससे भी बेटर होता चला जाता है। क्या होता है आइए देखिए, ऐसे होते हैं घर आपके, और ऐसे कहीं कहीं दरवाजे खोले जाते हैं। क्या वरांडे में दरवाजा खोलना भी आपको बहुत कुछ देकर जाएगा, सुख देगा, समृद्धि देगा। अगर देगा तो फिर क्यों नहीं खोल लेते वास्तु के हिसाब से? आइए बताते हैं आपको सवाल कहां से आया। ये देखिए गुरुजी, खुले बरामदे में बाहर खुलने वाले दरवाजे, जैसे किचन से दरवाजा बाहर खुले, बेडरूम से बाहर खुले, सीढ़ी से बाहर खुले या पश्चिम दिशा में बाहर खुले, कमरे से या टॉयलेट से, यहाँ तक कि उत्तर दिशा के ड्राइंग रूम या लॉबी से दरवाजा बाहर खुले, तो कहाँ खुले? बरामदे में खुले या अंदर खुले, बाहर खुले, कहाँ खुले? किसने लिखा है? पवन कुमार भगत जी ने, कोची में है, ये केरला से हमारे पास में ये एक संदेश आया, मैसेज आया था। और हाँ, इनका घर भी अब हम वास्तु से बना रहे हैं। आजकल पूरा नक्शा जो है वास्तु से बनाया जा रहा है, इस पर काम चल रहा है हमारा। अब देखिए होता क्या है, वास्तु पद का नियम यहाँ भी लागू होता है, परंतु नियम नहीं कठोर। क्यों? वास्तु का नियम कठोर नहीं है इस दरवाजे के लिए जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं बनता आपका मुख्य द्वार। सावधान, मुख्य द्वार हो सिंह द्वार, यानी सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे ज्यादा संभाला हुआ, सबसे ज्यादा सुंदर। ये देखिए एक प्लॉट आपके सामने आ गया, एक भूखंड उसके बीच में आ गया, इसको कमरा मान लो, किचन मान सकते हैं, सीढ़ी का एरिया, कुछ भी मान सकते हैं। अब ये जो हमारा भूखंड है, इसमें देखिए आपने देखा कि इसमें जो है वो ऊपर अगर मान लिया उत्तर दिशा आ जाती है तो इधर पूर्व दिशा आ जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगी पश्चिम दिशा वेस्ट, और यहाँ पर आ जाएगी दक्षिण। ठीक है, ये दिशाएं हमारी सब हो गई, सब के सब बहुत ही बढ़िया। अब आपने क्या किया हुआ है, आपने जो मुख्य द्वार निकाला है साथियों, वो तो आपने जो है पद में निकाल रखा ना, जहां पर होना चाहिए। ये देखिए यहां से आप अपने भवन में भीतर आते हैं 3 नंबर और 4 नंबर से उत्तर दिशा में। अगर पूर्व दिशा है तो यहां पर भी आप जो है 3 नंबर और 4 नंबर से अंदर भीतर आते हैं। और दक्षिण दिशा होती है तो दक्षिण में भी आपको जो है 3 और 4 से 2 पद मिल जाते हैं घर में अंदर आने के लिए। पश्चिम दिशा में कहाँ करते हैं आप? बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल मध्य में। आप देखिए यहाँ से आपको जो है एंट्री मिलती है घर में आने के लिए। ठीक है, ये E1 और N2 और S5, ये इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, ज़्यादा चक्कर में पड़ जाओगे। ये तो वास्तु वालों का एक तरह से वो है सिस्टम में, उसमें कुछ जो बताते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन आप यही मान के चलना बस। अब क्या करेंगे, ये जो आपने दरवाजे बनाए, अंदर भी आपने कोई दरवाजा बनाना है। सॉरी, ये वाला जो है, ये हमारा जो गेट है, ये यहाँ पर मान लिया मुख्य द्वार पर हमारा यहाँ रोड है तो बनता है। अब अंदर से आपने कोई दरवाजा निकालना है, घर से बाहर निकालना है, किचन से निकालना चाहते हैं या सीढ़ी से निकालते हैं या बेडरूम से निकालते हैं, कहीं से भी आपने बाहर का दरवाजा निकालना है तो 2 फार्मूले याद कर लेना। नंबर 1, कोशिश करो जैसे मुख्य द्वार के दरवाजे निकालते हैं आप ऐसे ही बाहर निकालने। देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। इसको ये मत समझ लेना कि भारद्वाज जी ने कहा कि जो अंदर के घर के दरवाजे बनेंगे, जो आपके कमरे बनेंगे अंदर, आपके जो यहाँ पे दरवाजे बन रहे हैं कमरों के, किचन के, ये जो दरवाजे बनेंगे इसकी एंट्री आप वास्तु से कर लेना। बिल्कुल नहीं बोला मैंने।
बन भी नहीं सकता, ना बनाना चाहिए, ना संभव है आपके लिए। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं आज फिर से, आपने मुख्य द्वार तो बना लिया, लेकिन अपने घर के बाहर से बाहर निकलना है, आपको वरांडे की तरफ आना है, किसी भी वरांडे में, किसी भी दिशा में, तब उसी रूल को फॉलो करना जो आपने सीखा है मुझसे। और अगर नहीं कर पाए, मान लिया कोई मजबूरी आपको पड़ती है कि इन दिशाओं में, यानी जो हमारा भवन है, भवन से खाली स्थान पर वरांडे में जाने के लिए दाएं बाएं का वरांडा हो या खुली जगह हो, वहां के लिए बताया। लेकिन अगर किसी वजह से ये नहीं बन पाए, नहीं बन सकता आपका किसी वजह से, तब आपने क्या करना है? तब आपने ये करना है, उत्तर पूरब की तरफ जाने की कोशिश करना। कैसे? यानी अगर उत्तर में निकालना है तो आप अंदर का दरवाजा यहाँ निकाल सकते हैं, पूरब में निकालना है तो ये दरवाजा यहाँ भी निकाल सकते हैं। ये हमारा मुख्य द्वार नहीं है, माइंडेड, याद रखना इस बात को, बिल्कुल मत भूलना, ठीक। इसी तरह से अगर पश्चिम दिशा में निकालना है बाहर के लिए कोई दरवाजा, तो आपका दरवाजा वो जो है वो निकलेगा आपका उत्तर पश्चिम में, क्योंकि मुख्य द्वार जो आपका सिंह द्वार जिसको कहते हैं, जो मेन गेट है, वो तो आपने बना दिया वास्तु के हिसाब से। लेकिन ये जो दरवाजे हैं, पहली बात तो इनको बनाना उसी हिसाब से, और अगर नहीं बन पाए किसी वजह से, तो दूसरा फार्मूला ये है, यही जो बनेगा दक्षिण दिशा में, ये बनेगा साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में। यानी जब भी आपको घर में कुछ भी मूवमेंट चाहिए, तो कोशिश करो ऐसा तरीका निकालो जिससे कि आपका पूर्व दिशा और उत्तर दिशा हल्की हो जाए। अब देखिए, यहाँ से एंट्री की आपने, अगर अपनी बिल्डिंग में एंट्री कर रहे हैं तो या तो उसी रोड उसी को फॉलो कर लो, नहीं कर सकते तो जब एंट्री कर रहे हैं आप, तब क्या हो रहा है, आपका उत्तर पूरब हल्का हो रहा है, यहाँ दक्षिण पूरब हल्का हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्तर दिशा पूरी हल्की हो जाएगी। 2 बार देखना मेरे वीडियो को, बड़ी गहरी बात बताइए और आपकी समस्या को हल कर दिया। समस्याएं खड़े करने वाले तो बहुत पड़े हुए हैं, भरे पड़े हैं, एक से एक समस्या सुलझा दी। अच्छा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, मत भूलना, और हाँ, बेल बटन दबाना मत भूलना। ऐसे ऐसे वीडियो आपके सामने आएंगे जिसको आप ढूंढ रहे हैं बड़ी शिद्दत से, और साथ साथ हर वीडियो को आप लाइक करना, अगर अच्छे लगते हैं सोशल मीडिया पर भी फैलाना इसको। हर किसी का अधिकार है ज्ञान पर। जल्द मिलता हूं परसों इसी समय आपसे, एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा जो मेरे माइंड में घूम रहा है और आप भी इसको ढूंढ रहे हैं बड़ी शिद्दत से। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।